चर्चा करूंगा मूल नक्षत्र के बारे में। कई बार आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि आचार्य जी, हमारा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और उस मूल नक्षत्र में जन्म होने की जानकारी हमको काफ़ी बड़े होने के पश्चात मिला, और इस जब हम व्यापारी हो गए, जब हम पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ गए और बहुत सारी चीज़ों में आगे हम निकल गए, लेकिन बार बार बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं के का जब निराकरण के लिए किसी ज्योतिषी के पास वो व्यक्ति जाता है तो उसको पता चलता है कि वो तो जन्म उसका मूल में हुआ था और मूल की शांति उसने नहीं की, तो उसके पश्चात तमाम तरह की भ्रांतियां मन में उत्पन्न होती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन भ्रांतियों पर ही चर्चा करने वाला हूं, और मूल संज्ञक जो नक्षत्र हैं उन मूल संज्ञक नक्षत्रों का और उनके फल और उनका प्रभाव कितने वर्ष तक रहता है आदि विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई उत्कंठा आती है, अर्थात आपके मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा है, तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। किंतु यदि आप नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के विषय में इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से लेकर के प्रायः जो है उपस्थित होता हूं, और निश्चित रूप से उससे आप सब जो है लाभान्वित हो रहा है। तो मैं अब चर्चा करता हूं। पहली बात तो यह है कि मूल नक्षत्र है क्या। तो मूल जो नक्षत्र है यह एक ऐसा नक्षत्र है जिस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, व्यक्तित्व का धनी और बहुत ही हिम्मती होता है, ज्ञानी होता है। इसके साथ साथ में उस व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा पूरे विश्व में विख्यात होती है। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी का तो आपने नाम सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जो है का जो नाम था वो राम बोला था, और उनका जन्म भी अभुक्त गंडांत मूल नक्षत्र में ही हुआ था। कबीरदास जी का तो आपने सुना होगा। इस प्रकार की कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन प्रतिभाओं का जन्म राजनीतिक क्षेत्र में भी कई ऐसे प्रतिभाशाली राजनेता हुए हैं जिनके जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। बड़े बड़े व्यवसायी व्यापारी जो विश्व में काफी ख्याति प्राप्त, ख्याति लब्ध वे व्यापारी हैं, उनमें से कई लोगों का जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मूल नक्षत्र अभिशप्त नक्षत्र है, ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। यदि कोई आपको भ्रमित करता है तो बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म लेने से केवल मात्र नकारात्मकता ही फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सकारात्मक भी फल की प्राप्ति होती है। किंतु मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उस मूल नक्षत्र में जन्म लेने के पश्चात उसकी शांति जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। और वैदिक युगीन नक्षत्र शांति की व्यवस्था बनाई गई थी। ऋषि महर्षियों के द्वारा नक्षत्र शांति का विधि और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के श्रुति स्मृति ग्रंथों में काफी चर्चाएं हुई हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब भी इस प्रकार के जो है नक्षत्र में जन्म लेने के पश्चात उस जातक अर्थात उस शिशु के लिए, उसके माता पिता की सुरक्षा रक्षा के लिए, उसके माता उस शिशु के मामा और उस शिशु के नाना नानी की सुरक्षा रक्षा और उनके स्वास्थ्य की कामना को ध्यान में रखते हुए, शुभ उज्ज्वल कामना का ध्यान रखते हुए आपको नक्षत्र की पूजा करानी सुनिश्चित रूप से चाहिए। और ये जो नक्षत्र की पूजा होती है, मैं आपको बता दूं, जिस नक्षत्र में उस व्यक्ति का, उस शिशु का जन्म हुआ रहता है, जिस मूल नक्षत्र में जन्म हुआ रहता है, उसी मूल नक्षत्र के उसके पश्चात यानी कि 27वें दिन, चूंकि एक नक्षत्र चूंकि लगभग एक दिन 24 घंटे वो रहता है, तो 27वें दिन, कभी कभी और भी नक्षत्र जो है कम समय के होने की वजह से कभी कभी वो 25वें दिन भी हो सकते हैं, 23वें 24वें दिन भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम तो नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में उसी नक्षत्र में अपराह्न काल में
इस प्रकार की मूल की शांति करना चाहिए। मूल शांति में होता क्या है, वही सूर्यादि नवग्रह इत्यादि समस्त ग्रहों की पूजा, गौरी गणेश के पश्चात जो है नवग्रह स्थापन पूजन, इसके साथ साथ में जिस नक्षत्र में जन्म हुआ रहता है उस नक्षत्र के मंत्र का जप और उसके पश्चात उस नक्षत्र के देवता का जो है अभिषेक और उसके पश्चात जो है छाया पात्र का दान और उसके पश्चात तमाम जो औषधियाँ हैं अलग अलग नक्षत्रों की, उन औषधियों से कभी मैं इस पर भी विशेष वीडियो बनाऊंगा। आप जो है निरंतर हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को देखते रहें, उससे उसकी शांति होती है। शांति होने के पश्चात उसके ऊपर मूल से संबंधित मूल संज्ञक नक्षत्रों का कुप्रभाव जो पड़ने वाला होता है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अब आइए प्रयास करते हैं कि मूल नक्षत्र कौन है और मूल नक्षत्रों का प्रभाव कितने दिनों तक रहता है। तो सबसे प्रथम चीज तो यह है कि मूल नक्षत्र जो है 6 प्रकार के होते हैं। रेवती और अश्विनी ये दोनों नक्षत्र मूल नक्षत्र में है। ज्येष्ठा और मूल ये दोनों नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र में है। उसी प्रकार से श्लेषा और मघा ये दोनों नक्षत्र भी मूल नक्षत्र में आते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 6 नक्षत्र जो है मूल संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। किंतु इन 6 मूल संज्ञक नक्षत्रों में भी अति जो विशेष जो मूल नक्षत्र हैं वो जो है मात्र 3 ही हैं। वो कौन कौन से हैं? रेवती, श्लेषा और इसके साथ 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 में मूल नक्षत्र। ये 3 जो है नक्षत्र विशेष रूप से मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। और इन मूल संज्ञक नक्षत्रों में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है निश्चित रूप से लगभग चरणों में उनके जो है जन्म लिए हुए जो शिशु होता है, शिशु के परिजनों अर्थात माता पिता या उसके मामा या वो स्वयं जो है उससे प्रभावित होता है। ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि यही इसका संदर्भ है। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में वह जन्म लिया रहता है शिशु तो उसके पिता को कष्ट होता है। अश्विनी नक्षत्र के यदि द्वितीय चरण में जन्म लिया रहता है तो उसके घर में सुख और वैभव होता है। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति मंत्री पद को प्राप्त करता है और वह व्यक्ति बहुत यशस्वी व्यक्ति होता है। गरीब घर में पलने वाला व्यक्ति भी वह बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है। मूल नक्षत्र के यानी कि अश्विनी नामक जो मूल नक्षत्र, उस मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो भी बहुत ही तेजस्वी होता है, ज्ञानी होता है, प्रतिभाशाली होता है। उसके पश्चात मूल संज्ञक नक्षत्र श्लेषा है। तो श्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया हुआ जो व्यक्ति होता है वह उसके घर में खुशहाली आती है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और यदि श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया हुआ यदि जन्म लेता है शिशु तो उसके घर में धन की हानि होती है। तृतीय यदि चरण होता है श्लेषा का, उसमें यदि उसका जन्म होता है मित्रों तो वह मातृ यानी कि माता के लिए कष्टदायक होता है। अर्थात श्लेषा नक्षत्र का जो तृतीय चरण है वो माता के लिए कष्टदायक है और वही चतुर्थ जो चरण होता है वह चतुर्थ चरण जो है पिता के लिए कष्टदायक है। मैंने आपको पहले इसके पहले नक्षत्र की शांति का मैंने उपाय बता दिया। मैं अब फल बता रहा हूं कि किन नक्षत्र के किन चरणों में जन्म लेने पर क्या उसके फल या शुभाशुभ होते हैं। मघा नक्षत्र जो है वह मूल संज्ञक नक्षत्र का तीसरा जो नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति यदि प्रथम चरण में जन्म लेते हैं, वो जन्म लेता है शिशु, तो वह जो है माता के लिए कष्टदायक होता है। और अगर यदि मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेता है तो पिता के लिए, और यदि वह तृतीय चरण में जन्म लेता है मघा नक्षत्र के तो वह सुखी, और चतुर्थ चरण में जन्म लेता है यदि मघा नक्षत्र के तो वह व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, कर्मठी और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है। सामाजिक क्षेत्र में उसका बड़ा अच्छा यश और कीर्ति फैलता है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र का यह चौथा जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है तो उसकी ज्येष्ठ भ्राता को थोड़ा सा कष्ट होता है शारीरिक। इसी प्रकार से छोटे भाई को यदि को कष्ट होता है यदि उस व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति माता को कष्ट पहुंचाता है, माता को कष्ट होता है। और अगर यदि
ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि वो उस शिशु का जन्म हुआ है तो उस शिशु के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अर्थात स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है, तो विशेष रूप से आप उस पर जो है ध्यान दें। मूल जो नक्षत्र है यह 5वां मूल संज्ञक नक्षत्र में आता है, और मूल नक्षत्र में यदि जन्म हुआ व्यक्ति लिया रहता है तो वह पिता को के प्रथम चरण में तो वह पिता को कष्ट होता है, और द्वितीय चरण में माता को कष्ट होता है, और उसके पश्चात के जो चरण हैं अर्थात तृतीय और चतुर्थ, यह मूल नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ चरण जो होता है वह बहुत ही शुभप्रद है। इसी प्रकार से 5वां जो नक्षत्र है, 6वां जो नक्षत्र है मूल संज्ञक रेवती नक्षत्र, उस नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जो व्यक्ति होता है प्रथम चरण में तो वह राज सम्मान प्राप्त करता है। रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि वह जन्म लेता है व्यक्ति तो मंत्री पद को प्राप्त करता है, बड़ा ही यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है, और वह जो है यदि रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेता है तो सुख और वैभव को प्राप्त करता है। अगर यदि वह रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेता है तो वह व्यक्ति विविध कष्टों से जो है पीड़ित होता है। किंतु अगर यदि आपके इन मूल संज्ञक नक्षत्रों में से किसी भी चरण में आपको इस प्रकार का लगा होगा कि मुझे यह कष्टदायक है या हमारे शिशु यानी बच्चे के लिए यदि वो नुकसानदायक है, तो मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। हम पुनः बोल रहे हैं कि मूल जो नक्षत्र संज्ञक जो 6 नक्षत्र हैं, इन 6 नक्षत्रों के किसी भी चरण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, प्रतिभा संपन्न होता है, बड़ा ही वाक्पटु होता है, और यदि नकारात्मक यदि वह फल प्रभाव कुछ देने वाले चरण हैं भी तो उनकी शांति 27वें दिन उस नक्षत्र में अपराह्न काल में यदि आप कराते हैं वैदिक विधि विधान से छाया पात्र का दान करते हुए नक्षत्र का अभिषेक करते हुए, तो निश्चित रूप से आपको मूल नक्षत्र का कोई कुप्रभाव आप पर नहीं पड़ना। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जो लोग भूल जाते हैं, कभी कभी उनको जो है विस्मरण हो जाता है और बड़े होने के पश्चात तक जो है वो मूल शांति नहीं करा सकते या करा पाए रहते हैं, तो उनको कैसे करना है और वह मूल संज्ञक जो प्रभाव है उन पर कब तक रहता है, तो मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे प्रथम चीज तो यह है कि श्लेषा नक्षत्र का जो प्रभाव है वो 9 माह तक रहता है, और मूल नक्षत्र का प्रभाव 8 वर्ष तक रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो प्रभाव वो 15 महीने तक रहता है, और इसके यदि ज्येष्ठा श्लेषा नक्षत्र का 9 माह और मूल नक्षत्र का 8 वर्ष और ज्येष्ठा नक्षत्र का 5 माह, अगर यदि इससे अधिक दिन आपका व्यतीत हो चुका है तो आपको मूल शांति कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये अन्य जो तीसरे अन्य जो 3 और जो नक्षत्र हैं मूल संज्ञक अर्थात अश्विनी, मघा और रेवती, तो इन नक्षत्रों में आपको यदि आप पौगंडावस्था अर्थात आप युवावस्था से ऊपर है तो आपको इस मूल संज्ञक नक्षत्रों का कुप्रभाव आपके ऊपर अब नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसकी शांति कराने की जरूरत नहीं है। किंतु अगर यदि संभव हो जाए, क्योंकि पूजा पाठ या यज्ञ उपासनाएं यह बिल्कुल भी लाभप्रद होती है, तो जिस नक्षत्र में आपकी पूजा आपका जन्म हुआ है वो तो सबको करना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों का जिन नक्षत्रों में जन्म होता है उस नक्षत्रों के देवता के जो है का पूजन, उस नक्षत्र के मंत्र का जप और उस नक्षत्र के मंत्र से जो है की शांति, पुरस्कार आदि चीजों को करते रहना चाहिए, आप भी कीजिए। किंतु आपको इस मूल नक्षत्र के प्रभाव से इस प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं मित्रों, ना ही आपको किसी भी तथाकथित ज्योतिषियों के द्वारा उनके बहकावे में आने की आवश्यकता है। नितांत रूप से जो मैंने आपके समक्ष विषय रखा है यह शास्त्र सम्मत में विषय रखा है, मैंने कहीं किसी प्रकार की कोई भी इसमें अन्य मत का मिश्रण नहीं किया है या मैं अपनी अभिव्यक्ति को नहीं प्रकट किया है, बल्कि मैं आपको शास्त्र वचन आपके समस्त शास्त्र आज्ञा जो है
ज्योतिष का जो विधान है, हमने उसको आपके समक्ष रखा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मूल नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति अथवा मूल संज्ञक नक्षत्र में जन्म लिए हुए जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, तेजस्वी होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तो वह बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की स्थिति देखी गई है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मित्रों नमस्कार, आप सभी यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे वीडियो को आप देखें, लाइक, शेयर और जो है कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे हमको किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए, इसके बारे में भी आपका सुझाव आमंत्रित है। नमस्कार, जय श्री राम।